At the moment, with us, as promised, we have the irrepressible Mr. Amar Singh right over here with us. Amar Singh ji, बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पर आने के लिए. Thank you so much. Amar Singh ji, really good to see that you are looking very well after your operation. जी बिल हमारे आप ऐसे मित्रों का, चाहने वालों का आशीर्वाद है कि मृत्यु के मुख से जाकर के मैं वापस आया. Absolutely amazing. I mean, really, आप सिंगापुर में इतनी देर तक थे. पॉलिटिकली आपको लगा नहीं कि थोड़ी देर के लिए आइसोलेट हो गए सर? लगा आपको? नहीं लगा, और पार्टी के चुनाव के नतीजों से भी लगा कि पार्टी को भी झटका लगा है. जी. 6 महीने तक मैं सक्रिय राजनीति और जमीन से अलग रहा. जी. तो उसका तो दुष्प्रभाव पड़ा है निश्चित रूप से. मुझे भी लगा, पार्टी को भी लगा. और साथ में while you were in Singapore, when you were recovering, didn't you feel that perhaps the party should have paid more attention to you? शायद पार्टी को जरा ज्यादा ध्यान देना चाहिए था. देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि ये तो जीवन का सत्य है कि जब आप मृत्यु शैया पर हो, बीमारी में हो, जी, तो पार्टी परिवार की तरह होती है, परिवार नहीं होती. जी, परिवार की तरह होती है, परिवार नहीं होती. परिवार नहीं होती. जी. तो परिवार साथ था. जी. और परिवार की तरह जो है वो जितना साथ होना चाहिए था उतना साथ रहे. जी. हमें छोड़ने गए मुलायम सिंह जी और हमें वापस लाने के लिए गए. ये परिवार की तरह का आचरण हुआ कि कम से कम हमारे अध्यक्ष, हम जब मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे तो सर्जन की टेबल तक हमें छोड़ने गए, और जब हम स्वस्थ हो गए तो हमें सत्कार से लिवाने आए. जी. और जो परिवार के लोग हैं, जी, जिसमें हमारे मित्र अनिल, उनकी पत्नी टीना, हमारे बड़े भाई अमिताभ जी, उनकी पत्नी जया जी, पुत्र अभिषेक, पुत्र वधू ऐश्वर्या, यह लोग पूरे 4 महीने तक हमारी पत्नी के साथ. जी. पत्नी का तो मैं समझ सकता हूँ, मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन जिस तरह से बच्चन परिवार और अनिल अंबानी जी का परिवार मेरे साथ रहा. जी. उन्होंने कम से कम ये तो बताया कि मेरा परिवार कौन है और परिवार की तरह कौन है. तो लेकिन इसके लिए मेरे मन में कोई रोष नहीं है, और यह एक जीवन का सत्य है, और इस सत्य के साथ जीने की सामर्थ्य और क्षमता मुझ में होनी चाहिए, और है. जीने की क्षमता और सामर्थ्य है. इस वक्त हमारे साथ हैं अमर सिंह जी. और अमर सिंह जी से यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप जरूर लिखें. टाइप RKB, टाइप योर नेम, टाइप द नेम ऑफ द सिटी यू वाचिंग अस इन, एंड सेंड इन योर एसएमएसेस ऑन 58887777. एंड ऑफ कोर्स यू कैन ईमेल अस इन केस यू वाचिंग अस अब्रॉड. Do email us on rkb@lemantv.in. At the moment with us, Mr. Amar Singh. Now, Amar Singh ji, ये बात मेरे बाद में बार-बार खटक रही है, especially where you are concerned. Now, politically, you are possibly one of the most astute politicians this country has ever seen or the world has ever seen. How did you get Mr. Kalyan Singh into your party? कल्याण सिंह जी को आप समाजवादी पार्टी के करीब लाए. आज कल्याण सिंह जी आपके साथ नहीं हैं. What happened? आपको मैं सबसे पहले बता दूं, इससे झूठा आरोप और इससे गलत आरोप नहीं हो सकता है कि कल्याण सिंह को अमर सिंह समाजवादी पार्टी के करीब लाए. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल्याण सिंह को मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के करीब लाए. अमर सिंह और मुलायम सिंह 2 लोग हैं. मुलायम सिंह मेरे नेता हैं. अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं लाया तो भाई थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन होगा. तब अगर मैं नहीं लाया तो मुलायम सिंह जी लाए. जी. मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कल्याण सिंह जी मेरे बुजुर्ग हैं. मैं उनकी इज्जत करता था, करता हूँ, करता रहूँगा. बाला साहब ठाकरे, कल्याण सिंह, अडवाणी जी, अटल जी अगर सामने पड़ेंगे तो आज भी मैं कल्याण सिंह जी का चरण छू लूँगा, क्योंकि सम्मान करना हमारी रवायत है. महाभारत के मैदान में भीष्म को और अर्जुन को अपने गांडीव की प्रत्यंचा पर बाढ़ चढ़ा करके उनको वध करने से पहले अर्जुन भी उनको प्रणाम करते थे. तो वरिष्ठों को प्रणाम करना, इसका उस बार उस विजुअल को दिखाते हैं लोग. मैं कल्याण सिंह का पाँव छू रहा हूँ, आज आ जाए आपके सामने, मैं फिर पाँव छूंगा, सब तमाम कैमरा रहे. लेकिन जो आपने उदाहरण दिया,
अर्जुन का और भीष्म का, द्रोणाचार्य का, भीष्म का भी वध जो है वो अर्जुन के हाथों हुआ, द्रोणाचार्य का तो खैर नहीं हुआ, लेकिन युद्ध तो उन्होंने किया। तो क्या कल्याण सिंह जी, बाला साहेब ठाकरे क्या इन दुश्मनों की कैटेगरी में हैं? रिस्पेक्टफुल हैं, आदर उनका पूरा है, लेकिन वास्तविकता में दुश्मन है। नहीं, दुश्मन बहुत कड़ा शब्द है। पितामह को जब जल की जरूरत थी तो उनके जल को की तृप्ति भी अर्जुन ने किया मारने के बाद जी। दुश्मन नहीं, हमारे प्रबल प्रखर राजनीतिक वैचारिक प्रतिद्वंदी और विरोधी हैं। एक बार भी, पहले मैं कल्याण सिंह जी का उत्तर दे दूं जी। ये कल्याण सिंह जी का दूसरा उपयोग समाजवादी पार्टी ने किया। पहला उपयोग तब किया जब वो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बना करके 4 विधायक लेकर के आए थे जी। उनके घर पर मीटिंग सभाएं होती थी, उस सभा में प्रमोद तिवारी और जगदम्बिका पाल भी बैठते थे जी। और जब एक जो सरकार बनी, वो सरकार कौन सी थी? मायावती और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार जी। उस सरकार को हटा करके मुलायम सिंह की सरकार बनी। तो जो कल्याण सिंह जी का पहला उपयोग हुआ, राजनीतिक उपयोग, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, उसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सोनिया जी भी हमारे साथ थी। जाकर के राजभवन में देखिए, सोनिया जी की चिट्ठी पहुंची थी समर्थन की जी। और उस सरकार के समर्थन के लिए चिट्ठी पहुंची थी जिसमें राजवीर सिंह और मोहम्मद आजम खान दोनों एक साथ मंत्री थे। तो उस समय के फैक्टर क्यों नहीं आया? राइट। तो अगर उस दिन सोनिया जी कहती नहीं, कभी नहीं, जिस सरकार में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी है, कल्याण सिंह जिसके अध्यक्ष हैं, कुसुम राय जिसमें मंत्री हैं, राजवीर जिसमें मंत्री हैं, नहीं, कभी नहीं, उस पार्टी को मैं समर्थन नहीं दूंगी। प्रमोद तिवारी कहते, जगदम्बिका पाल कहते और मोहम्मद आजम खान भी कहते कि रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह, खबरदार, होशियार, सावधान, मैं मोहम्मद आजम खान किसी भी कीमत पर इस सरकार में शिरकत नहीं करूंगा जिस सरकार में कल्याण पुत्र राजू भैया हैं जी। लेकिन उस समय सोनिया जी ने भी बधाई दी, मुझे भी, मुलायम सिंह जी को भी चिट्ठी दी। धन्यवाद सोनिया जी, क्योंकि हमें कल्याण सिंह जी का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली राजनीति को खत्म करना था। और उस समय कल्याण सिंह जी के क्या उद्गार थे? अटल बिहारी वाजपेयी घुमक्कड़, भुलक्कड़ और पियक्कड़ हैं जी। तो जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को घुमक्कड़, भुलक्कड़ और पियक्कड़ कह दिया, तो हमारा बड़ा दुश्मन कौन है? राजनीतिक दुश्मन जी। अयोध्या, मथुरा, काशी का विवाद किसने शुरू किया? संघ ने और भाजपा ने। भारतीय जनता पार्टी, हमसे बड़ी ताकत वहां थी कहां? उत्तर प्रदेश में। अयोध्या, मथुरा, काशी का जो दावानाल है वो पहुंचा गुजरात तक और पूरे देश में भी उसका भी, मुंबई में ब्लास्ट हुआ, ये सब अयोध्या की वजह से हुआ जी। और मुलायम सिंह जी किसी भी तरह से आगे न बढ़े, इसके लिए सबसे आगे आकर के हाथी के ऊपर सवारी किसने की? हाथी के सूंड में लटका कौन? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कमल लटका हाथी के सूंड में। और अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने हरदम ये कहा कि फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1 हजारों में हमारी बहना है और सारी उम्र हमें संग रहना है। 3 बार बहन और भाई का साथ रहा और सिर्फ इसलिए 3 बार बहन और भाई का साथ रहा जी। कमल हो या हाथी, भाई हरदम बहन का साथी। कमल हो या हाथी, भाई हरदम बहन का साथी। ये 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार हुई है बात, 3 बार राजीव जी। तो हमारे मन में तो हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, नंबर 1 पार्टी ऑफ यूपी, लेकिन कमल ने निश्चित किया कि भले हम हाथी से पीछे हैं लेकिन अब हाथी के सूंड की लटकन बन जाएंगे ताकि बाबरी मस्जिद को शहादत से बचाने वाले मुलायम सिंह को रोका जा सके। हमारे मन में वो दावा था, वो एक अग्नि थी, वो ज्वाला थी।